गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे। आज आप लोगों के लिए एकदम मस्त क्लासेस हैं। अब शुरू होंगी आपके डिजिटल बोर्ड पे। तो अब एयरफोर्स वाले और एनडीए वाले भाई चिंता ना करें, आप शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग एकदम मस्त। और अब बता दीजिएगा कि रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए या आपको लाइव क्लासेस चाहिए, तो बताइएगा। डेली अब आपको हम क्लासेस उस टाइम पे लगा देंगे। ठीक है, रात में चाहिए या दिन में चाहिए वो आपके ऊपर है, आप टाइम फिक्स बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। देखिए आप लोगों को ये नोट कैसे लिखेंगे? अच्छा, इधर है। ठीक है, देखिए आप लोगों को बताना था, जैसे ये नाउन, तो नाउन की क्लास है। इन नाउन का जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन कराना, ये डायरेक्ट मैं चाहता तो आपके लिए क्वेश्चन करा सकता था। क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन कराना, जैसे लेकर आना, जैसे एयरफोर्स का मैं क्वेश्चन लाता या एनडीए का क्वेश्चन लाना, मैं डायरेक्ट लाता, आपको कराता, आपको करा के डायरेक्ट उसके नीचे सोल्यूशन बता देता। तो वो भी तरीका हमको अच्छा लग रहा है। और दूसरा चीज कि मैं चाहता हूं कि अगर मैं नाउन का चैप्टर का क्वेश्चन आपको कराऊं तो नाउन से पहले उसका जो भी शॉर्ट में या एक पीडीएफ में लिखित आपको वो चीज दिखा दूं कि हाँ यही चीज है, उसका कॉन्सेप्ट समझा दूं। फिर उसके बाद आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा। तो क्वेश्चन कराऊंगा जब, तो आपको उस टाइम लाइव रहेंगे आप और उसका आंसर आप खुद दोगे, तो उस टाइम उसके सोल्यूशन बताऊंगा तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए ये इसका कॉन्सेप्ट है जो आपको क्या बोलते हैं कि आने वाले क्लासेस में मिलेंगी। जैसे अब ये नाउन का मैं कॉन्सेप्ट आपको दिखा दे रहा हूँ, तो आने वाले क्वेश्चंस आपको इसी पे बेस्ड सेम टू सेम क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो जैसे अब देखिए, ठीक है देखिएगा, जैसे अब यहाँ क्या है, देखिए अब दिख रहा होगा खूब बढ़िया से। जैसे देखिए, जो शब्द नाउन का डिफिनेशन है आप लोग ऑलरेडी बचपन से रटते आ रहे हो तो जानते ही होंगे। जैसे मैं फिर भी मैं एक बार आपको एक नजर मार दे रहा हूँ। जैसे देखिए, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था या कार्य के होने का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। क्लियर? तो ये रहा आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब इसको मैं नोट करके बताता हूँ। जैसे देखिए, रोहित एक हमारा पर्सन है, आप जानते हो और हम भी जानते हैं। तो एक बार हम बस रिवीजन कर रहे हैं। पेंसिल, थिंग्स, जो एकदम नए बच्चे होंगे उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही यूजफुल हो। अब ये गोवा, गोवा क्या है? एक स्थान है, प्लेस है, जगह है, उसको भी हम नाउन कहते हैं। ठीक है, देखिए पंचुअल, क्वालिटी। ठीक है, तो गुड़, जो गुड़ को कहते हैं ना कि सामने वाले के अंदर क्या गुड़ है, वो कैसे क्या कर रहा है, तो वो चीज। अब देखिए डिस्कशन, एक्शन। ठीक है, तो कार्य बोध, जैसे कि जो हम मैं यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ आपको पढ़ाने का, तो भी एक कार्य नाउन है। ठीक है, अब देखिए जैसे काइंड्स ऑफ नाउन, ये क्या है? काइंड्स ऑफ नाउन। तो ये अभी तक हमने क्या सीखा कि किसी भी व्यक्ति, स्थान, गुण, अवस्था को हम नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जो के होने का बोध कराते हो उन्हें हम संज्ञा कहते हैं, कार्य को बोध कराते हो। तो ये हमें क्लियर। तो एक चीज देखिए, ये तो डिफिनेशन है, और एक नॉर्मली टीचर्स या हम कैसे सीखे हैं कि जो चीज भी हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, धरती पे जो भी चीज प्रेजेंट में, वर्तमान में उपस्थित है, उस चीज को हम देख रहे हैं, छू सकते हैं, उसका नाम है कोई, तो उसको हम संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। जैसे अब ये जो डिजिटल बोर्ड है इसका नाम है, इसको हम छू सकते हैं, ये नाउन है। तो बस इतना समझिए कि जो चीज भी हम देख सकते हैं धरती पे, उसे छू सकते हैं, वो हमारी सब की सब संज्ञा है। ठीक है, नाउन। अब ये क्लियर, ये तो डिफिनेशन है, डिफिनेशन पढ़ेंगे तो वो आप रटते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बचपन से हम लोग रटते आ रहे हैं, तो अब रटना छोड़िए, लॉजिक पे आइए। ठीक है, अब देखिए काइंड्स ऑफ नाउन। अब जैसे देखिए नाउन को भी बांटा गया है।
अब नाउन तो सब कुछ है, लेकिन नाउन को भी कैटेगरी बांटा गया है। जैसे आदमी तो सभी हैं, पर आदमी भी कैटेगरी बांटा गया है कि भैया आप जनरल हैं, आप ओबीसी हैं, आप एससी हैं, आप एसटी हैं। पर आदमी तो आदमी है, खून तो उसका भी रेड है, लाल है, और हमारा भी लाल है, पर उसका जात अलग है, हमारा धर्म अलग है, उसका धर्म अलग है। ये कौन बांटा है? ये इंसान बांटे हैं। तो उसी तरह नाउन को भी बांटा गया है। जैसे देखिए एक प्रॉपर नाउन, देखिए पहला क्या है? प्रॉपर नाउन, किसी विशेष पार्टिकुलर व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है, क्या है? कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति का नाम जो होता है वो एक प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर नाउन होता है, तो इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं प्रोनाउन में, आप प्रोनाउन में पूरा डिटेल से ये प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ते हैं वहां पे नाम को। जैसे कोई भी नाम, इसीलिए ना आप कोई भी नाम को, जब आप कोई भी नाम को क्या करते हो? जब दोबारा, मतलब एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य, एक ही सेंटेंस में, जब एक ही सेंटेंस में दो बार यूज करते हो, एक ही सेंटेंस में दो बार जब इस्तेमाल करना रहता है, तो हम क्या करते हैं? उस नाम जैसे उसी व्यक्ति का नाम जो रहता है, उसी व्यक्ति के नाम के स्थान पे उस सेंटेंस को सुंदरता बनाने के लिए हम प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ना यही प्रॉपर नाउन, इसी को आप जब किसी सेंटेंस में जब प्रोनाउन में पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? इसको ही लगा देते हो। कैसे लगा देते हो? क्योंकि पहले सेंटेंस में आपने नाम का जिक्र करते हैं और दूसरे सेंटेंस में जब जोड़ते हैं तो उसी व्यक्ति को दर्शाने के लिए हम उसके स्थान पे प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो यही चीज आप नाउन से ही सीखते हो प्रोनाउन में। जो अगर व्यक्ति, जो भी लड़का अगर प्रोनाउन बढ़िया से नाउन अच्छे से पढ़ लेता है तो उसको प्रोनाउन और अच्छे से समझ में आता है। इसीलिए भी कोई भी टीचर जब भी कोई चैप्टर शुरू करता है तो वो नाउन से शुरू करता है, ठीक है। क्लियर? यहां तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए क्लियर। अब मैं ये नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। नेक्स्ट पेज, ये नेक्स्ट पेज नहीं जाएगा क्या? ठीक है। अब देखिए ये नेक्स्ट पेज है। आप देखिएगा प्रॉपर नाउन हमने देखा। अब हम ये सीखेंगे कॉमन नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन है, देखिए दूसरा किस चीज में बांटा गया है? दूसरे बिरादर, जैसे आदमी में बिरादर है वैसे इसमें भी है। देखिए दूसरा है कॉमन नाउन, कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष की पूरी जाति, यानी पूरी जाति, कास्ट या पूरे वर्ग का बोध कराने वाले शब्द को कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। आप इंसानों में भी देखते हैं कि पूरी जात बनाई जाती है, सब में जात है। इंसान सभी एक है, उनमें कास्ट बांटा गया है, उनको धर्म बांटा गए हैं, पर इंसान तो सबके एक ही हैं। देखिए साईं बाबा का अगर देखा जाए, जो भी लोग देखे होंगे वो हमेशा एक चीज बोलते हैं, सबका मालिक एक। तो मतलब इंसान ही एक है, इंसान एक है, उसमें बिरादर बांटे गए हैं, उनमें धर्म बांटे गए हैं, जात बांटे गए। तो वैसे ही हर एक चैप्टर में भी कैटेगरी बांटी गई। जैसे इसमें क्या बांटा गया है कि कॉमन नाउन किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष, किसी भी एक विशेष चीज को, कि एक ही चीज, जैसे ये पेन है तो इस पेन में भी कैटेगरी बांटी गई है, लेकिन ये कॉमन नाउन है। अब इसमें 20 ठो पेन आप अलग अलग रख दें, लेकिन उसको अगर पेन से डिनोट करते हो तो सब पेन इसके अंतर्गत आ जाएंगी, उस पेन के अंतर्गत आ जाएंगी। अब उसके बाद आप बता सकते हो उसके अंदर भले लाल है, पियर है, काली है, नीली है, पीली है, 12 कलर की है तो 12 कलर अलग अलग है, लेकिन उनको एक शब्द से आप कह रहे हो पेन। तो पेन एक कॉमन नाउन है
कि सबका नाम आ चुका। स्पेशली आपने एक नहीं बोला कि हमने रेड वाली पेन, जब आप स्पेशली बोल रहे हो तो वो एक कॉमन नाउन नहीं रह गया, वो स्पेशली प्रॉपर नाउन हो गया, एक विशेष हो गया कि एक एक चीज को आप विशेष चीज को बोल रहे हो। ठीक है, उसी चीज को बताने की हम कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये ओमैन, तो ओमैन जो महिलाएं हैं, काऊ है, विलेज है, रोड्स है, कंप्यूटर है। तब देखो ये कंप्यूटर एक कॉमन नाउन है, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को भी उसमें देखोगे तो कई प्रकार के कंप्यूटर हैं। एक मिनी कंप्यूटर है, एक सबसे दुनिया का तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है, एक नॉर्मल कंप्यूटर है। तो इसमें भी देखिए कैटेगरी बटी है कि नहीं, कैटेगरी बटी है। पर इसको डिनोट, आप इन सभी को डिनोट किससे? एक शब्द से कर रहे हो, कंप्यूटर से। किससे कर रहे हो? एक शब्द से, कंप्यूटर से। तो इसी को हम कॉमन नाउन कहते हैं कि एक ऐसा वर्ड कि आप 20 कंप्यूटर को भी एक वर्ड से डिनोट कर लो, उसी को हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, वैसे ही रोड, रोड कई प्रकार के हैं। जैसे गांवों में देखा जाए तो खड़ंजा है, कहीं आरसीसी है, तो कहीं डमरू वाला रोड बिछा है। लेकिन सारे रोड को, वो भले अलग अलग नाम के हैं, अलग अलग कैटेगरी के रोड बिछे हुए हैं, लेकिन उनको एक शब्द में आपने बोल दिया कि ये रोड है, तो उसी को हम कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं अलग अलग एग्जाम्पल दे दे के आपको स्पेशली सेपरेट कर करके समझा रहा हूं कि उम्मीद है आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, अब फिर भी अब समझ में नहीं आएगा तो देखिए मेरे पास और कोई चारा नहीं है और नहीं मेरे पास कोई उपाय है कि मैं आपको समझा सकूं। वैसे ही गांव है, तो गांव में भी अलग अलग गांव है। कोई अच्छा गांव होता है, कोई टूटा फूटा है, कोई एकदम बिछड़ा हुआ गांव है। लेकिन उस सभी, चाहे कोई धनी वाला गांव हो, चाहे अमीर वाला गांव हो, चाहे गरीब वाला गांव, पर उनको गांव से हम एक शब्द में गांव बोल रहे हैं कि ये गांव है। भले उसके अंदर गरीब है, अमीर है, वो अलग चीज है, पर उसको गांव के नाम से डिनोट कर रहे हैं, तो उस चीज को गांव कहते हैं। अब देखिए काऊ, तो गाय के अंदर भी कई प्रकार की गाय हैं, लेकिन उनको सभी गायों को एक ही शब्द से डिनोट कर रहे हैं कि काऊ, मतलब ये गाय है, तो उसी को हम कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। अब तीसरा क्या है? कॉलेक्टिव नाउन। किसी समूह, ग्रुप का बोध कराने वाला शब्दों को कॉलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये क्लास, क्राउड, आर्मी, टीम। ठीक है, जैसे आर्मी, आर्मी में देखोगे तो ऐसे करके लोग रहते हैं कि नहीं, ये सोल्जर्स हैं, पर इनको आर्मी कहा जाता है क्योंकि आर्मी मतलब दल। जैसे एक से ज्यादा लोगों को आर्मी कहते हैं। अब जैसे टीम, तो टीम कोई भी आप बनाओगे तो एक से ज्यादा लोग ही तो टीम होंगे। ये एक से ज्यादा, एक से दो, दो से तीन या तीन से चार लोग जब मिलते हैं तभी तो एक टीम बनती है, एक से थोड़ी टीम बनती है। उसी को कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जिसे हम समूह कहते हैं। जैसे देखिए किसी समूह, ग्रुप को बोध कराने वाले। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब कोई भी क्लास है, क्लास में क्या एक सिंगल बच्चा रहता है? नहीं ना। जब एक सिंगल बच्चा नहीं रहता है तो आप उससे ही समझ जाओ कि भाई ये जो कह रहा है मतलब कि कलेक्टिव नाउन। तो ये चीजें जो आपको हम समझा रहे हैं, ये समझिए फालतू नहीं है, ये आपसे डायरेक्ट पूछता है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आप डायरेक्ट देखोगे कि आप में ये पूछता है डायरेक्ट कि प्लीज आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन, प्लीज आइडेंटिफाई द मटेरियल नाउन, ये सब आपसे पूछता है। तो वही चीज इसमें हम आपको समझा रहे हैं, पूरा बहुत ही डिटेल में पेशेंस रख के समझा रहे हैं, तो समझिए। ठीक है, ये देखिए 4 नंबर। आज जिसको भाई आ रहा है उसको तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए मटेरियल नाउन, जिस शब्द से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सके उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे वुड, लकड़ी है, लकड़ी से आप अन्य पदार्थ बना सकते हो। क्लियर है भाई? लेदर है, इससे भी आप अन्य पदार्थ बना सकते हो। गोल्ड, सोने से आप बहुत कुछ बना सकते हो, जो अभी तक बनती आ रही है महिलाओं की आभूषणें, वो सब सोने को पिघला के बनाए जाते हैं, तो ये मटेरियल नाउन है। ठीक है, अब देखिए सिल्वर, सिल्वर से भी आप बना सकते हो। प्लास्टिक को भी गला के आपको नई नई मटेरियल चीजें बना सकते हो। ईटीसी, इसमें बहुत कुछ है, इसमें आपको बस आप इतना समझ जाइए कि एक मटेरियल नाउन उसे कहते हैं जिसे हम छू सके, वो हमारा मटेरियल नाउन होता है। दुनिया में कोई भी ऐसा नाउन जिसे हम छू सके वो मटेरियल नाउन है। पर वो भी कैसा मटेरियल नाउन?
जिससे हम पिघला सके, गला सके, कुछ उससे नया चीजें बना सके, वही मटेरियल नाउन कहलाता है। ठीक है, बाकी चीजें नहीं। अब देखिए दूसरी चीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिस शब्द से किसी गुण अवस्था या कार्य के होने का बोध होता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे लव, ये शब्द तो सबको बहुत ज्यादा प्यारा होगा और सभी जानते भी होंगे। प्यार, क्यों? क्योंकि ये प्यार जो है लड़कों को, अच्छे अच्छे लोगों को बहुत ही कामयाब बना देता है, जो बहुत ही काम आता है। ये हर्टेड, ये दो चीजें तो आप लोग बहुत ही जानते हो, एक लव, एक आई हेट यू, ये दोनों चीज है ना, जैसे ये आप लोग बहुत ज्यादा बोलते हो। तो यही चीज है ये एक्सप्रेस एक्सपेक्शन, ये लिखा है ना, हमको ठीक से दिख नहीं रहा है। हाँ, एक्सपेक्टेशन, ठीक है। ये देखिए चाइल्डहुड, जैसे क्या है कि बचपने की चीज, जैसे ये हेटेड हो गया, लव हो गया, तो ये प्यार चीजें, ये सब दिखता नहीं है। आपका बचपना दिखेगा, आप किसी से उम्मीद की हो तो दिखेगा, नहीं दिखेगा। वो क्या होता है, उसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, तो उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। देखिए इसको कैसे आप नॉर्मली समझो कि जो चीज हम महसूस कर सके, उसे देख ना सके, उसको हम छू ना सके, उसको सिर्फ मैं महसूस कर सकूं कि हाँ सामने वाला मुझसे स्नेह करता है कि नफरत करता है या मुझसे जलन रखता है, बस हम उसे महसूस कर सकते, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये रही आपकी 5 काइंड ऑफ नाउन। नाउन को 5 प्रकार में बटा हुआ है और मैंने बहुत ही शॉर्ट में ले लेके एक एक लाइन का और डिटेल में समझाया है। ठीक है, अगर ऐसे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें जो जितना एग्जाम में आता है उतना ही सीखिए, बस उतना ही आपके लिए लाभदायक है। हमें मास्टर डिग्री करनी नहीं है, हमें बस एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। ठीक है, तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। जैसे देखिएगा, ये और होगा ना, 2 मिनट, कहाँ गया, कहाँ से पेज चेंज होता है, ये रहा। ठीक है, देखिए नाउन नंबर, नंबर में कैसे बैठा, जैसे देखिएगा नाउन नंबर क्या है, नाउन नंबर्स, आप सभी जानते हो नंबर्स। अब नाउन तो हम बोले ना कि जैसे आदमियों में कैटेगरी बैठा, वैसे ही इसमें भी बैठा है कि आप उसको पहचानो कैसे। अब सबको आदमी बोल दूं तो आप पहचान थोड़ी नहीं पाएंगे, उसमें कास्ट के हिसाब से आप जो छटैया करते हो उसी चीज को। जैसे देखिए नाउन नंबर्स, ग्रामर में नाउन के 2 नंबर होते हैं, क्लियर, सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। यही ना आप कहते हो कि एक वचन बहुवचन कहते हो कि नहीं, तो उसी चीज को यहाँ बताया गया। देखिए सिंगुलर नाउन, इनसे केवल एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है। ठीक है, जैसे बॉय, एक लड़का, देखिए जैसे बॉय, ठीक है, गर्ल, टेबल, सिटी, ये क्या है, एक वचन, एक लड़की, एक लड़का, एक लड़के, एक टेबल की बात हो रही है, मतलब कि जहां हम गिन सकें उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं। अब देखिए प्लूरल नाउन, प्लूरल नंबर, जैसे इनसे एक से अधिक व्यक्ति या स्थान या वस्तु का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल नाउन कहते हैं। जैसे बॉयज, गर्ल्स, टेबल, सिटीज। ठीक है, अभी आप यहाँ देखे हो कि एक था, यहाँ टेबल देखो प्लूरल हो गया, तो इसको प्लूरल, एक से 2 हो गए तो आप प्लूरल हो गए, एक तो हो नहीं, तो एक से 2 हो गए तो भाई बहुवचन हो गए। तो ये सब तो बहुत ही इजी है, सब समझ में आपको आ जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना। इनके अतिरिक्त प्रयोग के आधार पर नाउन को अन्य 2 भागों में भी बांटा जाता है, जैसे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब ये काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। क्योंकि देखिए काउंटेबल नाउन वह संज्ञा शब्द जिनकी गिनती, काउंटिंग की जा सकती है, उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। क्लियर, जैसे दुनिया में ये नहीं है कि हमने बता दिया कि भैया एक वचन है और आदमी एक वचन है, मतलब जहाँ एक होगा वो एक वचन है और जहाँ एक से ज्यादा हो वो बहुवचन। तो आप ऐसे क्या करोगे,
हमसे ये बोलोगे कि सर जी सरसों का एक दाना ले ले रहे हैं, वो एक वचन है, और सरसों के अलावा आटा को ले ले रहा हूँ सर जी, वो बहुवचन है। तो ऐसा नहीं है, आप सरसों एक बोरा ले लीजिए, एक बोरा छोड़िए, एक मुट्ठी ले लीजिए और उसको बैठ के गिनिए तो देखिए वो कितना है। एक मुट्ठी सरसों लेके उसको गिनिए कि वो कितना दाना है। सुबह से शाम हो जाएगी, आप एक मुट्ठी सरसों नहीं गिन पाएंगे। तो जो चीज भाई आपके बस में नहीं है उसको कहाँ है उस पर आप टाइम अपना वेस्ट करेंगे। तो उस ऐसे चीजों को, जैसे गेहूं हो गया, आटा हो गया, चाउर हो गई, ये सब जो चीजें हैं उनको जो तौलने वाले जितने भी केजी में आते हैं, तौल के मिलते हैं, जैसे आपको वजन करके मिलते हैं, उस सब को अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया। और काउंटेबल नाउन को उस चीज में रखा गया जो इजिली काउंट हो सके, ठीक है, जो इजिली काउंट हो सके, कम समय में काउंट हो सके, गिना जा सके, उसको काउंटेबल नाउन में रखा गया। और जो नहीं इजिली गिना जा सके उसको वजन के में रखा गया। तो वजन चीजों को जब मटेरियल नाउन में आप लाते हो तो वही हमारा कैटेगरी अनकाउंटेबल नाउन में आ जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो वही चीज यहाँ है, जैसे आप देख रहे हो क्या है कि आप चिड़िया गिन सकते हो, कुर्सियां गिन सकते हो, आदमी भी गिन सकते हो, ठीक है, बैग भी गिन सकते हो, बट आप ग्रास गिन सकते हो, घास गिन सकते हो, आप घास गिन सकते हो, हवा गिन सकते हो, पानी गिन सकते हो, आप अपनी हेल्थ गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। कुछ गिन सकते हो तो हमको बताओ भाई। कुछ लड़के इसी में होंगे कि सर जी हम गिन सकते हैं, तो भाई इसीलिए हम पहले ही बोले हैं कि जो भाई सरसों वर्सों गिन सकता है भैया वो बहुत महान व्यक्ति है और वो विद्वान बनेगा अपने आने वाले समय में। तो भाई देखिए, एक्सेप्शनल हर जगह होते हैं, तो जो नियम है वो चीज़ हम आपको एकदम प्रूफली और लॉजिकली बता रहे हैं। ठीक है, तो यही आपका यहाँ तक समझ में आया होगा, उम्मीद है करता हूँ। समझ में आया यहाँ तक? समझ में आया हो तो आगे चले। ठीक, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या अंतर है आपको समझ में आ गया। सिंगुलर और प्लूरल नाउन में क्या अंतर है आप समझ में आ गया होगा। ये तो इजी है, ये तो कोई चिंता नहीं है। और ये रहा जो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये भी आपको हम बहुत ही ईजिली समझाए हैं कि जो अनकाउंटेबल उसको कहते हैं जो हम इजीली गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल उसे कहते हैं जो हम इजीली नहीं गिन सकते। ठीक है, अनकाउंटेबल में समझ लीजिए जो वजन वाले चीज़ें आते हैं, जैसे 1 किलो, 10 किलो, 5 किलो, 1 पसेरी, 3 पसेरी, उस चीज़ों को हम अनकाउंटेबल में रखते हैं। जैसे ग्रास है, जो हवा हो गई, इसको हम नहीं गिन सकते, ना ही पानी को गिन सकते, इन सबको तौल सकते हैं, वजन से आप दे सकते हो। ये सब हमारे अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। क्लियर? तो अब हम चलते हैं जेंडर पे। हर चीज को बांटा गया है। अब आदमी, मैन, सब चीज दिया हुआ है, तो इस चीज को भी बांटा गया है। जैसे देखिएगा, नाउन जेंडर, जैसे ग्रामर में नाउन के 4 जेंडर होते हैं। सही दिख रहा है? ग्रामर में नाउन के जेंडर जो होते हैं वो 4 होते हैं। क्या होते हैं? जैसे मैस्कुलिन जेंडर, ये नाउन मेल सेक्स को व्यक्त करते हैं, ये तो आपको पता ही है। मैन, बॉय, लायन, हीरो, ये सब भाई आदमी के जेंडर सेक्स को, मेल सेक्स को व्यक्त करते हैं, जिसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। अब फेमिनाइन जेंडर के ये नाउन फीमेल सेक्स को व्यक्त करते हैं, जैसे ओमैन हो गया, गर्ल हो गया, लाइननेस हो गया। लाइननेस मतलब होता है शेरनी, ठीक है, हीरोइन हो गए, ईटीसी। क्लियर? तो इसमें कुछ खास नहीं है, जो चीजें हैं वो हम दिखा दे रहे हैं आपको। और ये कॉमन जेंडर, क्या ये कॉमन जेंडर, ये नाउन मेल तथा फीमेल दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्या होते हैं? प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर? जैसे चाइल्ड, जैसे आप बोलते हो ना चाइल्ड, देखो ये चाइल्ड है, ये सर्वेंट। तो सर्वेंट में आदमी भी काम करते हैं और लड़कियां भी काम करती हैं। चाइल्ड में एक छोटा सा बच्चा लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, इसलिए उनको हम चाइल्ड कहते हैं। जिनकी
एजेस कम हो उनको हम चाइल्ड हमेशा बच्चे के नाम से बुलाते हैं ना, जैसे 5 साल तक के बच्चे तक को हमको पता नहीं चलता कि वो लड़का है या लड़की, इसलिए उसको हम चाइल्ड के से बुलाते हैं। अब टीचर में भाई आदमी भी है, हो सकते हैं टीचर, और औरत भी हो सकते हैं, इसलिए उनको एक कॉमन नेम दे दिया गया कि आप टीचर बुलाइए, ना कि ये बुलाइए कि ये फलाना ये लड़का ऐसे आओ, ऐसा नहीं। उनको एक कॉमन नाम दे दिया गया कि टीचर है, दिस इज अ टीचर, ऐसे बोलते हो ना, दिस इज अ टीचर, आप नहीं बोलते हो सी इज अ टीचर, ऐसा नहीं कुछ करके, आप नॉर्मल ये बोलते हो कि दिस इज अ टीचर, ऐसे बोलते हो ना। तो ये टीचर इसलिए बोल दिया गया कि इसमें जो कॉमन हो कि दोनों को आप बोल सकते हो, या लड़का हो या लड़की हो, उसको कॉमन एक शब्द से डिनोट किया गया कि आप ये कॉमन वर्ड ले लीजिए, आप दोनों को बोल सकते हो, ठीक है। अब डॉक्टर में भी डॉक्टराइन भी है, डॉक्टर भी है। अभी डॉक्टराइन कोई ऐसा शब्द नहीं है, ये सब अपने मन से बोलते हैं लोग। डॉक्टराइन कोई भी शब्द नहीं है ग्रामर में, नहीं तो यहाँ पे लिख देता भैया फीमेल में डॉक्टराइन भी होता है, तो ऐसा कुछ नहीं, वो अपने मन से बोलते हैं लोग। डॉक्टर में लड़की भी आ सकती है, लड़का भी आ सकता है, क्लियर। आप देखिए चौथा क्या है, नेचर जेंडर। ये नाउन निर्जीव वस्तुओं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, जैसे ऑफिस, बुक, टेबल, पेपर, बॉक्स। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं, जिसमें प्राण नहीं हो, जो जीवित ना हो, जो मेरे जैसा जीवित होकर बोल ना पाए, उसको निर्जीव कहते हैं। ये क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? मैं तब से बोल ही जा रहा हूँ मैं, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मेरी बातों का भी कोई फर्क पड़ रहा होगा तो ठीक है, ठीक है। अब ये रूल आ गए आपके, अब आपके इसी से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। कितने रूल है? टोटल रूल 9 है, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब तक तो आपने ये पढ़ा कि क्या है क्या चीज नहीं है, ये रहा रूल, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, एनडीए हो चाहे एयरफोर्स हो चाहे आपको कोई भी एसएससी के एग्जाम दे रहे हो, इनसे बाहर कुछ नहीं आएंगे। तो ये सब आप नोट भी कर लीजिएगा, ये नोट करना है, आपके लिए काम आएगा, नोट करोगे तो, ठीक है। जैसे अब मैं हट जा रहा हूँ, देख लीजिए, देखिए सम इम्पोर्टेंट रोल ऑफ नाउन, दिख रहा है सब साफ? तो कुछ फट नहीं रहा है, सब सही है, बढ़िया से दिख रहा है सब, देख लीजिए। जैसे कुछ नाउन, जैसे क्या है इसमें रूल कि कुछ नाउन्स का प्रयोग सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही किया जाता है, कुछ नाउन्स का प्रयोग सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही किया जाता है। इन नाउन के अंत में लगे यस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होती है। ऐसे नाउन निम्न है, जैसे अजेंट, अमेंड्स, एसेस, एथलीट्स, स्पेस। ये जैसे इनके लास्ट में यस जो लगा हुआ है, क्लियर है? क्या लगा हुआ है? यस लगा हुआ है, तो आप इनको हटा के प्लूरल यस नहीं बना सकते। जिसमें ऑलरेडी कुछ नाउन्स हैं उसमें यस लगे हुए हैं, तो आप उनको बाइने, जैसे यहाँ पे बाइनोकुलर्स हो गया, पैंट्स हो गया, ट्राउजर हो गया, सीजर्स हो गया, क्लिपर्स हो गया, तो ये वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। याद नहीं रहेंगे आपको ये वर्ड, तो आप क्या चाहते हो कि यही एरर आपसे पूछेगा, कंग्रेचुलेशन को यस हटा के बोल देगा कि यहाँ पे फाइंड द एरर। तो आप जब ये वर्ड्स आपको नहीं पता होंगे कि कंग्रेचुलेशन में यस ऑलरेडी लगा रहता है और वहाँ पे वो ऑलरेडी प्लूरल होता है, उसमें यस नहीं लगाते हैं, तो आप नहीं कर पाओगे। आप दूसरी चीज, इसमें कंग्रेचुलेशन ऐसे ही दे देगा, उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, देखिए हेल्पिंग वर्ब जो है ना, यहाँ पे प्लूरल कर देगा या सिंगुलर कर देगा। सिंगुलर कर देगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रोसीड होता है ये प्लूरल है, मतलब कि प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। जब पता रहेगा तब ना करोगे, नहीं पता रहेगा तब। तो ये चीजें ये याद करना है, इसको आप चाहे कड़वा सच मानिए चाहे कुछ भी, इसको आप रट जाओ, मतलब कि क्रैम रट जाओ, नहीं तो कुछ नहीं होगा, रट जाओ। क्या कर जाओ? रट जाओ, ये आपको रटना है, चाहे आप जैसे भी रट रहे हो इसको रटो, ये रटोगे तभी आपको याद होगा, इसमें और कुछ नहीं। जैसे आप देखिए कि आर्म्स, आर्म्स लिखा हुआ है ना,
यहाँ देखिए ये प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आई है, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। क्लियर। आप देखिए ऊपर चलते हैं, देखिए वो रूल फर्स्ट था, वो ये पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप चिंता ना करें, आप यहाँ पहले देख लीजिए। जैसे लिखा है रूल दूसरा, लिखा क्या है, कुछ नाउन्स जैसे न्यूज, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, जैसे भी इसको आप यहाँ तक पढ़ाऊंगा तो यहाँ तक देख लीजिए। दूसरी चीज इसमें क्या है कि ये आपके सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं, तो लोग उनमें जिसमें लास्ट में ये पॉलिटिक्स जैसे ये सब्जेक्ट के नेम है जिसमें लास्ट में IACS आए, तो ये ऑलरेडी देखिए ये ऑलरेडी दिखने में प्लूरल आपको लगते हैं, लगेंगे, पर ये होते क्या है, ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज किए जाते हैं। मतलब कि दिखने में आपको प्लूरल दिख रहा है, जैसे पॉलिटिक्स हो गया, न्यूज हो गया, तो ये आपको दिख रहा है कि सर जी इसमें पॉलिटिक्स है, मतलब प्लूरल है, मतलब कि एक ही किताब है लेकिन कई ज्यादा है, नहीं, पॉलिटिक्स उसका नाम ही है। मतलब कि समन्सेस हो गया, फिजिक्स हो गया, फिजिक्स की एक ही किताब है पर उसमें यस लगा हुआ है, तो वो दिखने में प्लूरल है पर वो यूज किस में होगा, सिंगुलर में। तो ठीक है, इतनी छोटी छोटी बातें आपको ये छोटी दिख रही है, पर यही छोटी छोटी बातें इतनी खतरनाक हैं कि अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप समझ लीजिए कि आप कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। जैसे आप लिखा है नो न्यूज इज करेक्ट, देखिए नो न्यूज, कोई जानकारी नहीं, अच्छा जैसे ये बोलते हैं नो न्यूज गुड न्यूज, जैसे कि नो न्यूज गुड, जैसे आप इसमें बहुत ऐड करके बोल सकते हो कि कोई भी जानकारी नहीं मिली है तो अच्छा भी है। जैसे कि आपको कोई घटना का जानकारी ना मिले तो आपका मूड बहुत अच्छा होगा, तो बस वही चीज़ है। अब जैसे ये पॉलिटिक्स है, देखिए पॉलिटिक्स प्लूरल दिखने में लग रहा है लेकिन ये सिंगुलर में यूज होता है, देखिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे जैसे क्या है, यहाँ देखिएगा रूल नंबर 3 में, रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कह रहा है कि कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में किया जाता है, इनके साथ भी यस नहीं लगाया जाता क्योंकि ये नाउन स्वयं में ही प्लूरल होते हैं। नाउन्स निम्न है, अब कौन से हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा कि कुछ, अभी आपने पढ़ा कि कुछ नाउन दिखने में, जैसे अभी ऊपर वाले में मैंने दिखाया, अभी आपने ऊपर वाले में देखा कि दिखने में क्या है, दिखने में प्लूरल है, क्या है, दिखने में प्लूरल है, दिखने में क्या है, प्लूरल है, बट यूज किस में होते हैं, बट यूज सिंगुलर में होते हैं, किस में यूज होते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग क्रिया में। क्लियर। अब आप यहां देख रहे हो कि कुछ क्या है, देखिए कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर होते हैं पर यूज किस में होते हैं, प्लूरल में। ठीक है, बस देखिए सेम टू उल्टा है, ठीक है, वो तो दिखने में सिंगुलर लगेंगे लेकिन यूज किस में होते हैं, प्लूरल में। जैसे अभी आप देखिएगा, देखिए देखिए ये है हमारे, देख रहे हो, देखो देखो पब्लिक क्या है, देखिए पब्लिक, पुलिस, पीपल, जेंट्री, फ्लॉक, पॉलिट्री, पिजेंट्री, कैटल, इन्फेंट्री, चिल्ड्रेन, देखिए नॉर्मली बहुत सारे वर्ड्स हैं, कैटेगरी है। क्लियर। जैसे आप देख सकते हो पुलिस, देखो ये पुलिस दिखने में क्या है, सिंगुलर है, पर पुलिस हमेशा एक आती है, पुलिस कभी भी आप कॉल करो तो एक आती है, नहीं आती। क्यों नहीं आती भाई, 1 2 3 4 5 6 इतने लोग रहते हैं एक ग्रुप में, तब जाके एक गाड़ी आती है, तो ये प्लूरल हुआ कि नहीं हुआ,
मैं लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्लूरल हुआ कि नहीं, है ना प्लूरल। अब देखिए, अब दूसरा चीज और दिखाता हूं मैं। देखिए दूसरा चीज, अब जैसे यहाँ पीपल, ये जो लिखा हुआ है पीपल, ठीक है, क्या लिखा हुआ है पीपल। तब पीपल में क्या एक आदमी आता है, एक आदमी आता नहीं आता ना, यहाँ पे अलग 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 करके ये बहुत सारे आदमी होते तब जाके ना एक पीपल बोलते हो कि लोग हैं, तभी ना बोलते हो कि भैया बाहर लोग खड़े हैं लोग। तो एक से ज्यादा है तभी तो प्लूरल बोल रहे हैं। दिखने में सिंगुलर दिख रहा है, वर्ड सिंगुलर है, पर इसके अंदर देखिए हिंदी से समझिए कि लोग, एक को थोड़ी न बोलोगे कि लोग हैं, मतलब एक से ज्यादा है तभी आप लोग बोल रहे हो, ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब दूसरा चीज, ऐसे ही आपके चिल्ड्रेन है, एक बच्चा थोड़ी ना, एक बच्चे को तो आप चाइल्ड बोलोगे कि एक बच्चा आ गया, लेकिन एक से ज्यादा बच्चे को क्या बोलोगे आप, प्लूरल बोलोगे, तो प्लूरल। अब डाटा, यहाँ डाटा है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आता है। और दूसरी चीज, ये जेंट्री, आपको क्वेश्चन में और इजीली कराऊंगा। जैसे देखिए ये कैटल, देखिए कैटल प्लूरल है, दिखने में सिंगुलर है पर है प्लूरल, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। देखिए आवर इन्फेंट्री, देखिए ये दिखने में भी सिंगुलर है पर है क्या प्लूरल, तो प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो उम्मीद है ये आपको बात समझ में आएगी। तो अब तक मैंने जितना भी कराया आपको ये सब के सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये नोट्स आपको मिल जाएगी, नहीं तो ये आप इसको नोट कर लीजिए तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे चलता हूं। ये सब नोट करना है आपको, नोट नहीं करोगे तो ये तो मैं भाई अब पीडीएफ बना के आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि बहुत ही इजीली है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। याद नहीं रहेगा तो हमारे कराने से भी कोई फायदा नहीं है, क्लियर। अब जैसे ये है रोल नंबर 4, देखिएगा क्या है, कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है, इनके साथ हेल्पिंग, इनके साथ, देखिए इनके साथ क्या लिखा हुआ है, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होती हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और इनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग भी नहीं किया जाता। ऐसे नाउन निम्न हैं, जैसे होमेज, लगेज, बैगेज, ये यहाँ तक, परसेंटेज यहाँ तक, ठीक है। ये इसमें और भी हैं, मैं और भी लिखवा दूंगा, क्वेश्चन में आएंगे तो जैसे क्वेश्चन कराऊंगा वैसे, मैंने देख लिया इसमें 2-4 ठो भी नहीं है, वो भी करा दूंगा, ठीक है। ठीक है, ये सब सिंगुलर होते हैं वर्ड्स, ठीक है। मनी हो गया, ऑनेस्टी हो गई, मैजिक होगा, फ्यूल हो गया, म्यूजिक हो गया, ट्रैवल, हेयर, वर्क, यही सब क्या है ना, एसएससी या किसी भी एग्जाम में मैंने देखे हैं, सबके जब क्वेश्चन अरेंज करता हूँ तो उसमें देखता हूँ इसी हेयर को क्या कर देगा, हेयर्स कर देगा, और यही एरर होता है, क्योंकि कभी भी यस नहीं लगता सिंगुलर चीज़ों को। आप बाल, ये जो है मैंने जस्ट अभी आपको बोला था नाउन में, अभी जस्ट पीछे, कि जब भी कोई चीज़ें ऐसी हों जिसे हम पॉसिबिलिटी हो या उसको इजीली हम गिन सकते हैं, उसी को हम काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं, मैं यही बोला हूँ ना। तो ये आप बार को गिन सकते हो भाई, बार में अगर इतना भी उखाड़ के दे दूं कि लो गिनो, तो उसको दिन भर लग जाएंगे, तुमको गिनने में लग जाएंगे कि नहीं। तो बस वही चीजें हैं, देखिए हर चीज को लॉजिक से समझिए, अगर नहीं पता है तो आप अपने माइंड से भी कर सकते हो कि क्या कोई बार को प्लूरल बना रहा है, मतलब उसको गिन सकता है क्या, नहीं गिन सकता, तो उसको प्लूरल कैसे बना रहे हो, ये ऑलरेडी प्लूरल है पर इसको हम सिंगुलर में रखते हैं। एक लॉजिक से समझो, ये प्लूरल नहीं है, ये बाल जो है ये प्लूरल नहीं है, इसको आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, इसको आप सिंगुलर में क्यों रख रहे हो, क्योंकि भाई हम इसको गिन ही नहीं सकते, इसलिए हम इसको सिंगुलर में रख रहे हैं। लॉजिक से समझो, ये प्लूरल ही है,
पर हम इसको सिंगुलर में रख रहे हैं। अगर आप मैं अभी फिलहाल मैं ऐसी कोई मशीन बन जाती कि बॉल को भी गिन सकती है तो उस सिंगुलर में आ जाता, इजिली गिन लेती तो उसको सिंगुलर में। लेकिन इसको आप गिन के भी करोगे कहाँ, कोई काम है नहीं काम है तो भाई सिंगुलर में रख, बात खत्म। ये लॉजिकली आप कर सकते हो, ठीक है। और ये काम क्या कोई कभी सुने हो कि एक काम कर लिया मैंने, दो काम कर लिया मैंने, तीन काम कर लिया, चार काम कर लिया, ऐसा कभी सुने हो आप? नहीं सुने हो। तो ये वर्क भी हमारा सिंगुलर रहता है, प्लूरल होते हुए भी सिंगुलर में रहता है, ठीक है। तो ये सब चीजें पे आप थोड़ा सा लॉजिकली ध्यान दीजिए, किसी के बहकावे में न आइए। जो सच्चाई है उस लॉजिक को मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ और कुछ नया नहीं है, ठीक है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी भी, ईमानदारी देखिए, ईमानदारी भी एक हमारी सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। सॉरी हमें इंग्लिश में लिखना है, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। क्या है? हमारी सिंगुलर है। क्लियर? ये सारे वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। लगेज हो गया, बगेज हो गया, लगेज, बैगेज, ये सब बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। एयरफोर्स में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये डायरेक्टली देके आपसे पूछ लेगा, ठीक है। और एयरफोर्स, एनडीए सब में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम्स हो या सीडीएस का हो, सब में पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन रहता था, क्वेश्चन कराता, क्योंकि आपको भाई कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल भी है। तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर 5 क्या लिखा है। कुछ नाउन का प्रयोग सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों फॉर्म में एक समान किया जाता है। जैसे इनिंग्स हो गया, जेरी हो गया, क्रॉप हो गया, डियर हो गया, सिप हो गया, स्वाइन हो गया, इशू हो गया। ये सब ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, मैं कितना पढ़ूं, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, बस 2-3 पेज और बचे हैं, रूल तो ज्यादा ही है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है। जैसे इनिंग्स हो गया, जेरी हो गया, क्रॉप हो गया, डियर हो गया, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। और सिप पूछा जाता है, इशू भी पूछा जाता है, और कुछ सबसे ज्यादा की बात कर रहा हूँ जो अब तक एग्जाम में आया हुआ है। इनिंग्स भी आया हुआ है बहुत ज्यादा, जेरी भी आया हुआ है, क्लियर। तो ये जेरी पे बेस्ड आपको दिखाऊंगा। जैसे देखिएगा, अगर आप ये एग्जाम्पल पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये सब तो याद ही करना, नहीं याद होगा कोई मतलब नहीं आपका। आवर टीम इज द बेस्ट। यदि आप टीम को बोल रहे हो कि वो मेरी टीम जो है वो प्लुरल भले हो, टीम में क्या होते हैं, 11 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, 25 लोग होंगे, उसी को तो टीम कहते हैं, या एक से ज्यादा को टीम कहते हैं। तो उस चीज को, उस टीम को, मैं पूरे 10 लोग हैं, मैं उसको बोल रहा हूँ कि ये मेरी टीम अच्छी है, तो मैं टीम को दर्शाते हुए सिंगुलर मान के उसको अच्छी बोला, तो मैंने बोला दिस टीम इज द बेस्ट। मैंने सिंगुलर मान के सिंगुलर हेल्पिंग क्रिया यूज किया, जैसे यहाँ यूज किया गया आवर टीम इज द बेस्ट, हमारी टीम जो है बहुत ही अच्छी है। अब वैसे ही इसमें देखिएगा, आवर टीम आर वियरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा कि आवर टीम, हमारी टीम, आर वियरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, वो अपनी क्या नया यूनिफॉर्म पहन रही है। तो यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा है कि बेस्ट है, यहाँ ये बोली है कि वो सब के सब जितने भी हैं वो अपनी अपनी नई यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लुरल को दिखा दिया गया। तो इस सेंटेंस में ऑलरेडी आपको बता देगा कि भैया यहाँ प्लुरल है या सिंगुलर है, वो आगे जाके सेंटेंस में बताएगा, ये ना कि आप पहले। तो सेंटेंस से आप समझ जाओगे कि प्लुरल में यूज किया गया है कि सिंगुलर में यूज किया गया है, ठीक है। तो वही चीज ये देखिए दूसरा में भी क्या है, देयर आर 4 इनिंग्स इन द मैच। देयर आर क्या है, 4 मैच में, देखिए वहां 4 मैच हैं, द इन द मैच 4 इनिंग्स, 4 पारियां हैं मैच में। आप देखिएगा जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगुलर दिखाएगा प्लुरल, ठीक है।
यहाँ प्लूरल दिखा गया कि 4 इनिंग्स है। अब यहाँ देखिएगा द फर्स्ट इनिंग ऑफ दिस मैच, इस मैच की पहली पारी हैज बीन फिनिश्ड, इस मैच की पहली पारी जो है खत्म हो चुकी है। तो इस मैच की मतलब कि जो 4 मैच हैं, अगर मैं सपोज मानता हूँ कि 4 मैच हो, उसकी पहली पारी खत्म हो चुकी है, तो आप पहली पारी बता दिए, मतलब कि वो सिंगुलर है। क्लियर? तो वही चीज है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ, क्योंकि हेल्पिंग ये जो प्रेपोजिशन होती है, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ, प्रेपोजिशन में बताया जाता है, पर यहाँ बता देता हूँ। देखिएगा कि प्रेपोजिशन के पहले में जो सब्जेक्ट यूज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग क्रिया यहाँ लगती है। क्या लगती है? हेल्पिंग क्रिया लगती है। जैसे यहाँ पे प्रेपोजिशन से पहले जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग क्रिया यहाँ लगती है। क्लियर? तो यहाँ देखिए सिंगुलर है, तो यहाँ सिंगुलर लगा, और वैसे भी आप पढ़ सकते हो। क्लियर? ये सब याद होने चाहिए, याद नहीं होगा कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ये रूल 6वां, ठीक है, क्या लिखा है पढ़िएगा ध्यान से, थोड़ा पढ़िए तो। सबसे 36 है, नहीं 46 हो गया पड़ा, उसको भी करवा दो 3 से। ठीक है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, यदि इनके पहले किसी डिफाइंड न्यूमेरिकल एडजेक्टिव 1 2 3 etc एग्जाम्पल है का प्रयोग किया जाता है, तो इन नाउन्स को प्लुरलाइज नहीं किया जा सकता। जैसे आई हैव 4 पेयर ऑफ शूज, आई हैव 4 पेयर ऑफ शूज, जैसे कि एक ये जो, जैसे ये एक पेयर, एक ये पेयर क्या हमेशा होते हैं एक से, जैसे ये शूज हमेशा, या चप्पल हो, कोई भी पेयर हो, हमेशा 2 चीजों को बनाकर ही एक पेयर बनाया जाता है। तो उसी चीज को यहाँ बताया कि आई हैव 4 पेयर ऑफ शूज, मेरे पास 4 शूज हैं जो 4 पेयर के हैं, मतलब 4 दूना के 8 शूज है। अगर जूते की बात किया जाए तो 8 जूते, पर पेयर कितने हैं? 4, उस चीज को बताया गया। तो उसके पहले आप कभी भी ये जो एडजेक्टिव दिखाया जा रहा है कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यदि आता है का प्रयोग किया जाता है, तो इन नाउन्स को आप प्लुरलाइज नहीं किया जा सकते, आप उसको प्लुरल नहीं बना सकते। ठीक है, बस ये बताया। अब जैसे दे फाउंड 5 डजन बनाना, 5 डजन, ये जो डजन है, डजन, एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12, तो 5 दर्जन की बात कर रहा है, मतलब 12 25 60 केले हैं। ठीक है, तो बस यही चीज है, आप इसको ध्यान रखिए। आप इसको कभी भी, जैसे ये डजन को आप प्लुरल बना लो कि डजन्स हो गया, मिलियंस हो गया, बिलियंस हो गया, थाउजेंड्स हो गया, उसको आप कभी नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हो, रूल में लिखा है डिफाइंड न्यूमेरिकल एडजेक्टिव 1 2 3 का प्रयोग किया जाता है, तो इन नाउन्स को कभी भी प्लुरल नहीं किया जा सकता। ऐसे नाउन्स निम्न है, जैसे ये सब के सब नाउन है, ये नहीं है कि आप दूसरा चीज समझ लो, ये सब नाउन है आपके। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखिए, ये रूल नंबर 7 क्या है? रूल नंबर 7 देखिए क्या है, किसी वाक्य में न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद अ हाफ या अ क्वार्टर आता है, तब नाउन को न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद रखा जाता है, उसके बाद अ हाफ या अ क्वार्टर लिखा जाता है। जैसे ही गेव मी 1 रुपी एंड अ हाफ। ठीक है, कभी भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, ये जो है 1 रुपी, 1 रुपी, ये सब हमारे क्या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है।
तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद हमेशा अ हाफ या अ क्वार्टर को रखा जाता है। क्लियर? ये रटना है, ये नहीं याद रखोगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब याद जो करने वाली चीज़ें उसको याद करिए। सी गेव मी, मैं भी याद किया हूँ भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका क्या मतलब मैं याद नहीं किया हूँ, मैं भी याद किया हूँ। मेरे भी टीचर ऐसे ही बोलते थे इसको याद करो बाबू। तो 2 रुपीज़ ये आपको एडजेक्टिव में समझ में आएगा, ये तो अभी आप नाउन में देख रहे हो, ये आपको एडजेक्टिव में पढ़ाया जाएगा कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव किसे कहते हैं और हाफ और क्वार्टर में क्या अंतर है, ये सब समझाया जाएगा। तो ये जैसे अभी सीढ़ी पकड़ रहे हो सीढ़ी पकड़िए, ये सब जानने की कोशिश अभी मत करिए, जो चीज़ अभी रटना है वो रटिए। जब समझाऊंगा तो आपको यही रटी हुई चीज़ समझ में आ जाएगा कि क्यों ये इस्तेमाल किया गया। जैसे देखिएगा, सी गेव मी 2 रुपीज़ एंड अ क्वार्टर। 2 रुपीज़, 2 रुपीज़, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया जाएगा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा आगे। एंड अ क्वार्टर, तो जो चीज़ को जहाँ समझना है वो उसको वहीं समझिए। क्लियर? आप देखिए, चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ खास नहीं था। ये रहा आपका लास्ट पेज। ठीक है, ये रहा को रोल नंबर 8। प्रश्न क्या है? पर्सनल फील्ड एंड थिंग्स, अर्थात जब वस्तुओं का मानवीयकरण किया गया हो या पोजीशन को दर्शाने के लिए अपोस्ट्रोफी प्लस यस का यूज किया जाता है, जैसे फॉर्चून्स स्माइल, नेचर्स लव, नेचर्स ब्यूटी, मोहन्स स्कार इट्स। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। द मून्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट एट नाइट। वाह क्या बात है, ये तो चंद्रमा सबको पसंद है। वी कांट फील अर्थ्स रोटेशंस बिकॉज वी आर ऑल मूविंग विद इट। वाह, ये भी अच्छा ही है, इसमें कुछ खास नहीं है, सब तो नॉर्मली देख कर समझ में आ जा रहा है। ठीक है, तो ये अपस्ट्रोफी का एक रूल है, मैं अपस्ट्रोफी इसमें भी नीचे भी दिया हुआ है। तो अपस्ट्रोफी का एक चैप्टर है, मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हमको लगता है कि इसको समझाऊंगा भी तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप बोलोगे सर जी यहाँ पे का अर्थ आ रहा है, तो मैं इसको समझ रहा हूँ कि इसको स्किप कीजिए, मैं इसको आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा, तो उसकी चिंता आप ना करें। इसके ऊपर मैं एक क्लास लूँगा, तब समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है मैं इसको चाहे कितना भी समझाऊँ समझ में आने वाला नहीं है। तो ठीक है, आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है। ठीक है, आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है। एक चीज़ आप लोगों को करना है, आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताना, ठीक है? आप क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना है, ठीक है? और दूसरी चीज कि अपना फीडबैक जरूर दिया करिए, लाइक कर दीजिए, लाइक देखता हूँ कम रहता है, और जो नए हैं भाई वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपको क्या राय देना है, क्या चीज़ चाहिए, कैसे चाहिए, कौन सा चैप्टर का चाहिए, आप किस कौन से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किस भी लेवल की, तो आप हमें बताइए, हम उस लेवल तक के क्वेश्चंस कराएंगे और उस लेवल तक के कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये रहा आपके लिए प्यारा सा थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, और ये छोटा सा स्माइल, और चलिए हैव अ नाइस डे।